हेलो दोस्तों। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जिस पे कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीनेंटल फर्स्ट विजिट। एंटीनेंटल में एंटीनेंटल ओपीडी में जो मदर आती है और वो मदर जिनका कि फर्स्ट विजिट है, तो उसमें एज ए एनपीएम क्या मदर को कैसे मदर को देखेंगे, क्या क्या मदर के बारे में नोट्स लिखना है, क्या एग्जामिनेशन करना है, क्या मेडिसिन है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी बात के लिए मदर को काउंसिल करना है। तो ये सारे टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक तरह का जानकारी है जो कि एनपीएम को होना ही चाहिए। साथ ही साथ मदर से भी ये जानकारी ली जाती है और ये सारी जानकारी मदर से ही ली जाती है। तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ें दोनों को पता हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले बात करें हम लोग कि अगर मदर आती है एंटीनेंटल फर्स्ट विजिट ओपीडी में, तो एज ए एनपीएम हम किन बातों का ध्यान करेंगे। तो जो नोट्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो नोट्स हम लोग का प्रिपेयर होता है कि मदर केम फॉर रूटीन चेकअप के लिए आई है या फर्स्ट विजिट में आ रही है या कैसे आ रही है। तो हम लोग लिखते हैं केम फॉर, एक एग्जाम्पल है केम फॉर एंटीनेंटल चेकअप। तो मदर एंटीनेंटल चेकअप के लिए जब एनपीएम के पास आती है उससे पहले ही उनका एक और स्क्रीनिंग हुआ रहता है जहाँ पे ये कंफर्म किया जाता है कि मदर नॉर्मल है या नॉर्मल से डेविएशन है उसका। तो वहाँ ट्राइस पे ही पता चल जाएगा कि मदर नॉर्मल है या डेविएशन है। तो उसको सेपरेट किया जाता है और अगर मदर नॉर्मल है तो उस टाइम में वहीं पे उनका जो एनपीएम रहती है वो एलएमपी, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, ईडीटी, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी और उसका जेस्टेशन एज क्या है, इसके बारे में जानकारी। साथ ही साथ मदर का वाइटल्स हो गया, हाइट, वेट उनका कितना है अभी, वजन, ये सारी चीज़ का नोट्स लिख लेती हैं। उसके बाद अगर फर्स्ट मदर आ रही है चेकअप के लिए तो उसमें देखा जाता है कि उससे जो फर्स्ट हिस्ट्री लिया जाता है वो पहला उनका मिनारकी के बारे में बात किया जाता है कि उनका मिनारकी कब स्टार्ट हुआ था, किस एज में, जो भी एज हो। मैं एवरेज है 8 से 12 साल के बीच में जो जो भी उस मदर का मिनारकी एज होता है उसको मेंशन करना रहता है। उसके बाद उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो चला है वो कैसा है उसके बारे में भी नोट डाउन किया जाता है। क्योंकि ये जितने भी पॉइंट अभी मैं बता रही हूँ वो सारी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जानकारी के लिए। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल इनकी कैसी रहती हैं, रेगुलर रहती है, एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, रेगुलर है या इरेगुलर चलता है उनका पीरियड्स। और अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है तो उसका ड्यूरेशन कितने दिन का रहता है, किसी का 3 डेज रहता है, किसी का 5 डेज रहता है, किसी का 7 डेज रहता है, तो वो नोट डाउन करना है। फिर फ्लो कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है या हैवी फ्लो हो रहा है, उसको नोट डाउन किया जाता है। उसके बाद उस मदर का मेडिकल हिस्ट्री के बारे में देखा जाता है कि उनका मेडिकल हिस्ट्री कैसा है। मेडिकल हिस्ट्री उनका कोई पहले से बीमारी तो नहीं है, अगर है तो मेंशन करना है, नहीं है तो नो एनी। अगर है तो फिर ये एक मेडिकल कंडीशन में जा रही है, मतलब ये नॉर्मल से अलग हो रही है, तो उस समय कोलैबोरेशन का ज़रूरत पड़ सकता है एनपीएम को डॉक्टर से।
या फिर उनको रेफ़र किया जा सकता है। अगर कुछ मेडिकली कंडीशन है, मेडिकली ट्रीटमेंट वो ले रही है, तो वो उस समय कोलैबोरेट करके उस मदर को डॉक्टर से मिलवाना चाहिए। दूसरा है फिर सर्जिकल। सर्जिकल हिस्ट्री सेम वैसे ही देखना है। अगर कोई भी कंप्लेन नहीं है तो वो नॉर्मल में आएगी, नहीं तो अगर कोई सर्जिकल इंसिजन हुआ है या सर्जिकल साइट में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी किसी केसेस बता रही है, तो उनको फिर कोलैबोरेट करने का ज़रूरत पड़ सकता है। उसके बाद कोई उसका पर्सनल हिस्ट्री, इसको भी नोट डाउन करना रहता है। एनपीएम को मदद से पूछना पड़ता है पर्सनल हिस्ट्री। कोई चीज़ का एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है। उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन कभी कभी कोई मेडिसिन से भी होता है एलर्जिक रिएक्शन। कोई हिस्ट्री तो नहीं है उनका एलर्जिक रिएक्शन से, अगर नहीं है तो नो ही नहीं। ये हो गया। अब वो फर्स्ट टाइम आई है तो क्या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ की है कि नहीं की है, कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में इसका भी हिस्ट्री लेना है कि वो मेडिसिन पहले से खाती थी या मेडिसिन ली हुई छाया अंतरा, या कुछ भी वो ट्रीटमेंट की हुई है, पहले से इम्प्लांट लगाई हुई है, या पीपीआईओसीटी यूज़ की है, जो भी है एक बार कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री के बारे में पूछना है। उसके बाद उनके फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता करना है। फैमिली हिस्ट्री में कि पहले से उसके घर में कोई बीमार तो नहीं है ना, कोई लंबा बीमारी तो नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है। तो एक जस्ट नॉलेज जानकारी के लिए भी रखना है नोट्स में। उसके बाद क्योंकि ये फर्स्ट विजिट में आ रही है, तो अगर ऐसा हो कि पहले से बच्चा हो और तब वो फर्स्ट विजिट में आ रही है, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रिक्ट हिस्ट्री भी जाएगा उसका। अगर ग्रेविटा 1 के अलावा अगर मदर है तो उसका हम लोग ऑब्स्ट्रिक हिस्ट्री भी देखते हैं। उसका ऑब्स्ट्रिक हिस्ट्री भी तो क्या है, जीवन को छोड़ के, क्योंकि जीवन में तो वो फर्स्ट टाइम होगा, लेकिन अगर G2 G3 है तो ऑब्स्ट्रिक हिस्ट्री भी उसका लिखना पड़ता है कि पहला बच्चा है, अगर है तो कितने साल का है, कौन है, मेल है फीमेल है, तो वो सारी चीज़ नोट डाउन करने रहते हैं। साथ ही साथ उसका मैरिज लाइफ के बारे में भी पूछना पड़ता है कि उसका मैरिड है, अगर मैरिड है तो कितने साल हुए हैं उनके शादी के, 3 साल 5 साल जो भी है, उसका वो नोट डाउन करना पड़ता है। साथ ही साथ एजुकेशन, उसके एजुकेशन के बारे में कि पढ़ी लिखी कितनी है, हस्बैंड का भी और वाइफ का भी, उसका भी कितनी पढ़ी लिखी है दोनों। ऑक्यूपेशन क्या करती हैं, ये भी हस्बैंड वाइफ अगर वो भी करती है तो वो भी नोट डाउन करना है। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, नहीं तो वर्किंग में है तो वो मेंशन है। उसके बाद उनसे ऑन एग्जामिनेशन करना है। ऑन एग्जामिनेशन क्योंकि वो फर्स्ट विजिट में आई है तो जो भी एनपीएम है वो एग्जामिनेशन करती है। पैलर है, इडीमा है और इरेक्टस, कुछ कुछ एग्जामिनेशन है वो देखेगी। वाइटल्स तो नोट डाउन पहले हो गया है, ऑन एग्जामिनेशन है। उसके बाद भी अगर वो 28 वीक्स की है मदर के बाद है तो उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी 28 वीक्स रहेगी, तो उनका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी मतलब एब्डोमिनल पैल्पेशन ये भी करना है अगर है तो। अगर उससे कम एज वीक्स में ही आई है तो एब्डोमिनल पैल्पेशन करने का ज़रूरत नहीं। फिर टीटी के बारे में बताना है। टीटी इंजेक्शन के बारे में 2 इंजेक्शन लेना रहता है, इसके बारे में पूछना है। नहीं है तो उनको देना है क्योंकि फर्स्ट टाइम विजिट में आ रही है। जैसे ही वो कंसीव की उसको पता चला वो प्रेग्नेंट है, वो आ गई है विजिट में, तो टीटी का इंजेक्शन उनको देना है। साथ ही साथ कुछ इन्वेस्टिगेशन है जिसके लिए एनपीएम अलाउ है, वो एडवाइस कर सकती हैं, जैसे कि एबीओ आरएच फैक्टर, सीबीसी, एचआईवी, एचबीएसएजी,
SCB, RBS और रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। तो ये सारे क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन है जिसको कि ये रूटीन है, नॉर्मल के लिए एडवाइस किया जाता है NPM के द्वारा। साथ ही साथ जो कि अभी जो इम्पोर्टेंट है, जब भी जैसी मदर प्रेग्नेंट होती है तो कुछ मेडिसिन जो चलती हैं उसकी फॉलिक एसिड टैबलेट, आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट, IFA। दूसरा होता है कैल्शियम, इसके लिए एडवाइस किया जाता है। फिर एल्बेंडाजोल टैबलेट, जो और अगर TT का नहीं है भी लिए इंजेक्शन तो इंजेक्शन TT का 0.5 ml IM स्टेरॉइड। तो ये सारे फर्स्ट विजिट के बारे में है। साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है NPM का कि काउंसलिंग पार्ट, काउंसलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इसमें मदर को एक्सप्लेन करती है NPM अबाउट मेंटेन हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन, कि वो अब टिल आउट अपना प्रेगनेंसी मेंटेन करेंगे हाइड्रेशन के लिए और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट, क्योंकि अब बेबी के लिए भी न्यूट्रिएंट सप्लाई चाहिए, तो अपना न्यूट्रिशन पे भी उनको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ में रेस्ट उनको लेना है, अच्छी रेस्ट लेनी है, ठीक। उसके बाद है उसको, क्योंकि एक बार वो बेबी प्लान अभी फर्स्ट टाइम कंसीव कर रही है तो उसको बर्थ स्पेसिंग के बारे में भी कुछ एक्सप्लेन करना है कि पहला बच्चा हो जाने के बाद 3 साल का आपको अंतर रखना है। उसके लिए आप कुछ मेथड यूज़ कर दीजिए, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लीजिएगा या कुछ मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन से मेथड होते हैं बर्थ स्पेसिंग के, इस सब के बारे में भी अभी से ही जानकारी देना है NPM को। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको कि नॉर्मल बर्थ को NPM प्रमोट करती है, वो एंटीनेंटल एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीनेंटल एक्सरसाइज जो मदर अपनी क्षमता के अनुसार कर सके, वो एंटीनेंटल एक्सरसाइज इंफॉर्मेशन रूम में जाके बताना है NPM को। उसके अंदर योगा आ जाता है, मेडिटेशन आ जाता है, मॉर्निंग वॉक आ जाता है, स्ट्रेचिंग आ जाता है, बहुत सारे हैं एंटीनेंटल एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर भी हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो वो सारे एक्सरसाइज के बारे में बतानी है मदर को। साथ ही साथ बात करें डेंजर साइन, डेंजर साइन इसके बारे में। फिर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अभी से ही उसको एक्सप्लेन करना है कि बच्चे जैसे होंगे आपको तुरंत एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड देना है बेबी को। और जो टेस्ट लिखा गया है उस टेस्ट को विदिन 2 डेज के अंदर आकर के रिपोर्ट करना है और फिर 1 मंथ बाद फिर विजिट में आना है। तो ये सारे पॉइंट हैं, जानकारियाँ हैं, बस एज पर फॉर द नॉलेज, ये चीज़ जो NPM को नॉलेज में रहती है। और अब आजकल बहुत सारी मदर भी एजुकेटेड है तो कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ें जानकारी ऑलरेडी मदर को भी होती है। तो ये जो वीडियो है ये ओनली फॉर जानकारी के लिए बनाया गया है और ये इसको देख करके कोई भी मदर प्लीज़ इसको देख करके अपने आप को खुद को एनालिसिस नहीं करे, वो सिर्फ ओनली फॉर जानकारी पर्पस के लिए। आप अगर कंसीव कर रहे हैं
तो आप प्लीज़ विज़िट करिएगा अपना हेल्थ फैसिलिटी में। वहाँ पे अगर जहाँ MLCU है ओपन है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। अगर सारी चीज़ एवरीथिंग नॉर्मल होंगे तो नॉर्मल के लिए आप लोग MLCU में जाइए, वहाँ पे प्रमोट किया जाएगा नॉर्मल बर्थिंग को। थैंक यू।